एना की जादुई किताब। एक शांत से शहर में जहाँ सब कुछ सामान्य था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम एना था। एना को हमेशा लगता था कि इस दुनिया में वह सब कुछ नहीं है जो सिर्फ आंखों से दिखता है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर वो किताबें जिनमें जादू, ड्रैगन और दूर दराज की रहस्यमयी दुनिया होती थी। उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी शहर की पुरानी लाइब्रेरी, जहाँ धूल जमी पुरानी अलमारियों में अनगिनत राज छुपे थे। एक दिन जब बारिश हो रही थी, एना लाइब्रेरी के एक भूले बिसरे कोने में पहुंची। वहां उसे एक अजीब सी किताब मिली, चमड़े की जिल्द वाली, बिना नाम और लेखक के। उसके कवर पर सिर्फ एक सुनहरा निशान बना था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। जिज्ञासा में आकर एना ने किताब खोली, लेकिन सारे पन्ने खाली थे। तभी उसकी छतरी से एक बूंद उस किताब पर गिरी और अचानक पन्नों पर शब्द उभरने लगे। किताब ने लिखा, उस पाठक के लिए जिसके दिल में अब भी जादू और आश्चर्य है, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। अचानक किताब के पन्नों से हवा का एक तेज झोंका निकला और एना को घेर लिया। जब एना ने आंखें खोली तो वह लाइब्रेरी में नहीं बल्कि एक जादुई जंगल में थी, जहाँ पेड़ फुसफुसाते थे और किताबें पंछियों की तरह हवा में उड़ रही थी। वहाँ एक बोलती हुई गिलहरी मिली जिसका नाम था स्क्रिबल। तुम चुनी गई हो एना, उसने कहा। ये किताब द बुक ऑफ रियल्म्स सिर्फ उन्हें दिखती है जिनकी कल्पना सच्ची होती है, लेकिन अब इसका जादू कमजोर पड़ रहा है और कहानियां गायब हो रही है। एना को अलग अलग अध्यायों में जाना था, हर अध्याय एक नई दुनिया थी। वह बर्फीले क्रिस्टा राज्य, आकाश के द्वीप जेफिरा और गूंजों के अंडरग्राउंड शहर में गई। हर जगह उसने भूली हुई कहानियां ढूंढी और अपने दिल से उन्हें फिर से लिखा। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिली, चुप्पी के राक्षस जो कहानियां मिटा देते थे, तूफान जो शब्दों को उड़ा देते थे, और पहेलियां जिन्हें एक सच्चा कहानीकार ही हल कर सकता था। लेकिन एना ने कभी हार नहीं मानी। अंतिम अध्याय में उसे सामना करना पड़ा भूलने की परछाई से, एक अंधकारमय ताकत जो खोई हुई कहानियों से ताकत पाती थी। लेकिन एना ने अपने दिल से इतनी शक्तिशाली कहानी लिखी कि रोशनी पूरे संसार में फैल गई और सारी कहानियां वापस आ गईं। जब उसकी यात्रा पूरी हुई तो किताब ने उसे वापस लाइब्रेरी पहुंचा दिया। अब किताब के हर पन्ने पर उसकी यात्राएं दर्ज थीं। अंतिम पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक दिल में कल्पना और विश्वास बाकी हो। उस दिन के बाद एना ने कभी भी किसी किताब को मामूली नहीं समझा। वह जानती थी कि हर खाली पन्ना एक नई दुनिया हो सकता है। बस जरूरत है एक कल्पनाशील दिल की।